हेलो तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आपकी हमारी नई वीडियो में। सो गाइस जो आपने प्रीव्यू में वीडियो देखा है वो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट की जाती है। बहुत ही ईजी होगा, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी वीडियो को शेयर कर देना। और ये भी मुझे बताना यार कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी है और नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको चाहिए इस पर के नहीं चाहिए, मतलब इस तरह के ट्यूटोरियल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले हम अपना आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन कर दिया। यहाँ पर ओपन करने के बाद ये मेरी प्रोजेक्ट सेटिंग है 9020x1080p 29.97 मेरे फ्रेम है, प्लस मैंने ये नाम दे दिया उसका कंपोजिशन सेटिंग, आप देख लो। उसके बाद ये ड्यूरेशन वगैरह है एंड ओके ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि ये हमारा जो साउंड है इसके ऊपर मैंने क्लिप अपनी एडजस्ट करनी है। सो सबसे पहले मैं अपना क्लिप वगैरह को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ। यहाँ पर मैंने कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ ये अपना स्प्लिट किया, मतलब कि जिससे हमारा ये स्प्लिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मुझे जितना सीन चाहिए, यहाँ पर हमारा क्लिप खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड डी प्रेस करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे हमारा ये डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड उसके बाद ये वाले जो हमारा पास है इसको मैं शुरू में ड्रैग कर लेता हूँ। हमारा ये शुरू में आ गया, इसको ज़रा हम साइड पे करते हैं। तो ये हमारा शुरू में आ चुका है इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पर आ चुका है। हमें ये इतना चाहिए जो कि इतना ही है, ठीक है। तो पहले मैं देख लूँ ज़रा कोई इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो है करैक्टर ये इस तरह इतना मूव कर रहा है, हमें बाकी इतना हिस्सा को डिलीट कर देना। कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे जिससे हमारा डिलीट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा करैक्टर है इसका हमें करना है रोटो। तो इस क्लिप को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर रोटो ब्रश के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने अपनी लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है। ये आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी मेन लेयर जिसके ऊपर आपने रोटो करना है वो वाली लेयर सेलेक्ट हो। तो जिस तरह मेरी वो वाली लेयर सेलेक्ट है एंड अपने स्क्रीन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रोटो ब्रश की वाली सेटिंग ओपन होकर आ जाएगी। इसके बाद आपने अपने करैक्टर के ऊपर रोटो कर देना है। तो जिधर जिधर आप फेरेंगे आपका वो रोटो होता जाएगा। बट अगर आपने रिमूव करना है, ये देखो जिस तरह मैंने ये रिमूव करना है तो ओल्ड को आपने होल्ड करना है एंड इस तरह से आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। ओल्ड को होल्ड करके रखेंगे तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मेरा जो रोटो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट फ्रीज पर नहीं क्लिक करना। ये देख लो, अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरा नहीं ठीक हुआ है। यहाँ पर आपने क्या करना है, डायरेक्ट फ्रीज पर क्लिक नहीं करना। इससे आपका रोटो तो हो जाएगा बट वो फुल जो सही वाला होता है ना रोटो जिसको कहते हैं वो नहीं निकलेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो, इससे आपका 10 की फ्रेम आगे चला जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा ये लोडिंग होगी एंड यहाँ पे मेरे दिखा देगा कि किस तरह का आप प्रीव्यू नज़र आ रहा है। देख लो मेरे ये लोड हो रहे हैं। तो इससे हमारा ये सारा ना हमारे रोटो नज़र आ जाएगा। जिधर हमारी गड़बड़ होगी हम उधर से सेट कर लेंगे। जल्दी से ज़रा मैं सेटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर 10 की फ्रेम हम आगे आ चुके हैं एंड यहाँ पर आप देख लेना कि आपकी कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो लाइक आपने इस तरह से 10 की फ्रेम आगे आती जाना है एंड देखते जाना है कि जो आपका रोटो वगैरह है वो कहीं से गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक है, तो मैं फ्रीज पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर जल्दी से ज़रा लोडिंग हो जाए तो फिर मैं आपको बता दूँ आपने नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करना है। अच्छा, तो गाइस यहाँ पर जो हमारा रोटो वगैरह है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस लेयर को कर देना क्रॉस करने के बाद आप देखोगे आपके कैरेक्टर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। बट आप देखो यार ज़रा जूम करके कि ना आपके कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल हैवी वाला नहीं रिमूव हुआ। तो आपने अब क्या करना है, इसके जो मतलब कि एजेस है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो आपने इसके फेदर को इंक्रीज़ कर देना है, लाइक 25 कर दें, ठीक है। अगर 25 से ना फ़र्क पड़े, वैसे मेरा तो काफ़ी हद तक पड़ गया, अगर आपका ना पड़े तो आप 50 कर लेना। उससे तो फुल बेस्ट, मैं तो फुल बेस्ट आपका
निकल कर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये रोटो हो चुका है हमारे करैक्टर का। इसको ज़रा मैं क्वार्टर कर लेता हूँ। वो आप रेंडर वो सॉरी मैंने ना वो रोटो को वक्त उसको फुल करना पड़ता ताकि ज़रा वो हमारी हैवी सी लुक दे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने करैक्टर के बैकग्राउंड पे इमेज आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास ये इमेज का फोल्डर पड़ा है, आपको जो जो एसिड यूज़ होंगे ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ रोटो के नीचे जो हमारा रोटो हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो हमारे रोटो वाली क्लिप्स हैं उनको आपने ना मतलब सारी सिलेक्ट किया, अभी आपने क्लिक नहीं करना। ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट एंड एफ ये प्रेस करेंगे, आपकी जो सारी सिलेक्टेड लेयर है वो फुल स्क्रीन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर लेना है एंड बिल्कुल 2-3 की फ्रेम आ गया ना, 2 की फ्रेम लाइक इतना। ठीक है, एंड यहाँ पर आने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करना है एंड इस वाले को डिलीट कर देना है। ठीक है, ताकि ये जो हमारी है जो हमने अभी फोटोज़ हमारी हैं ये सारी बैकग्राउंड। अब आपने क्या करना है, आप हल्का सा से इसको और भी इंक्रीज़ कर सकते हो। कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर 3 फ्रेम। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर ले। अब मैंने वो डिलीट कर दिया सारा। अब आपने क्या करना है कि अपने क्लिप के ऊपर आके ये क्लिप सिलेक्टेड क्लिप को आपने राइट क्लिक करना है, टाइम पर जाना है एंड यहाँ पर आपने यहाँ पर आपने की फ्रेम असिस्टेंट एंड यहाँ पे सीक्वेंस लिया है, इसके ऊपर आप क्लिक करें एंड ओके पे क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि आपके लिए जो सारी सीक्वेंस के मुताबिक एडजस्ट हो चुकी है। अभी मेरी 2-3 कम है तो मैं 2 को और ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो सारी क्लिप्स सारी इमेजेस हैं वो आ चुके हैं, बट ये जो लास्ट वाली 2 इमेजेस हैं इनको आपको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट को होल्ड करके कंट्रोल ऑल्ट एफ प्रेस करना है। ठीक है, ताकि हमारी ये फुल स्क्रीन दोनों इमेजेस होंगी, फुल स्क्रीन होगी। अब आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट के ऊपर आ जाना है, फर्स्ट इमेज, ये मेरे पास फर्स्ट इमेज है। फर्स्ट इमेज पर आने के बाद आपने क्या करना है, इसको पहले कंट्रोल शिफ्ट डी एंड ये पीछे वाला वैसा डिलीट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्रेश है एंड यहाँ पर आपने इफेक्ट एंड प्रीसेट पर आना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है S_ ब्लर्मो कर्व। ठीक है, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी क्लिप के ऊपर। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आपने Z के ऊपर एक आके की फ्रेम लगा लेना है। आपने इसका आउट पर जाना है, ओ प्रेस करेंगे आप आउट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है, लाइक डिक्रीज हुई, मैं तो इतनी कर देता हूँ। ठीक है, एंड यू प्रेस करूँगा, इन सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है। उसके बाद आपने फ्लो पर आ जाना है एंड ये वाला आपने फ्लो अप्लाई कर देना है। इन दोनों की फ्रेम आप मेक श्योर होना चाहिए कि दोनों की फ्रेम आपकी सिलेक्ट हो। ठीक है, तो हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है एंड सारों को ऊपर आके आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आने के बाद यू प्रेस करेंगे, हमारा बंद हो जाएगा। आपने सारे इसके शुरू पर आते हैं पेस्ट, इसका आई प्रेस करेंगे, इन पर आ जाएंगे एंड पेस्ट करती जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी जो कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने या तो कोई करैक्टर या इंपोर्ट कर लें, इसका जो इसका है स्पाइडरमैन कह रहा हूँ सॉरी, हमारे आयरन मैन का, उसका कोई क्लिप पड़ा है तो आप वो वाला ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। तो मैं ज़रा भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके ना इसके ऊपर ज़रा देख लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डी से डिलीट कर देंगे एंड इस क्लिप के आपने लास्ट पर चले जाना है एंड इसको आपने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो ये वाला क्लिप हमें इतना चाहिए, थोड़ा सा इसको जूम करके ना यहाँ तक। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। इसको आपने सेलेक्ट करना है, आपने इसको इस की फ्रेम के बराबर करना है। उसके लिए आपने इसको राइट क्लिक करना है, टाइम पर जाना है एंड यहाँ पर आपने टाइम स्ट्रेच, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने 110 कर दें। ठीक है, 110 करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये टाइम इसके बराबर हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसका आपने डुप्लीकेट लेना है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट आ जाएगा एंड यहाँ पर आने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, टाइम पर जाना है एंड यहाँ पर आपने फ्रीज फ्रेम, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। फ्रीज फ्रेम कर दिया। उसके बाद अब आपने इसको रोटो पर सिलेक्ट करना है, अपने क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने अपने कैरेक्टर का रोटो कर लेना।
तो यहाँ पर मैंने अपने करैक्टर का रोटो कर लिया, तो करैक्टर मुझे इतना चाहिए, तो बाकी से मैं डिलीट कर दूँगा। एंड अब आपने क्या करना है कि अपने करैक्टर वाली लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, उसके शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद आपने पोजीशन पर एक की फ्रेम ऐड करना है। ये लास्ट पर आते हूँ, लास्ट पर आने के बाद ना एक की फ्रेम ऐड करते हैं एंड शुरू पर आ जाना है। एंड शुरू पर आपने इसका की फ्रेम लाइक फुल डाउन कर देना है एंड शिफ्ट को होल्ड कर देना, ठीक है। एंड इसको आपने शुरू पर रख देना है। दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है एंड यहाँ पे ये वाला आपने फ्लो अप्लाई कर देना है, ठीक है। U प्रेस करते हैं एंड यहाँ पर हम इसको ज़रा क्वार्टर कर लेते हैं ताकि हमारा ये बंद हो जाए। अब ज़रा आपको ना एक दफ़ा प्रीव्यू देख लो आप कि किस तरह हमारा लग रहा है। अपने क्लिप को अब आपने क्या करना है, आपने अपनी क्लिप के शुरू में आ जाना है। यहाँ पर आपने आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, टाइम पर जाना है एंड यहाँ पे इनेबल टाइम रीमैपिंग आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने की फ्रेम ऐड करना है, इसके मिडल पर जाना है एंड यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करना है। अब आपने शुरू वाला की फ्रेम को कॉपी करना है एंड लास्ट पर आना है। लास्ट पर आने के बाद आपने इधर आके इसको पेस्ट कर देना है। तो लाइक ये हमारा टाइम रीमैपिंग बन गया है। अगर आपने इसको ज़रा और पीछे करना हो तो आप इसको और भी पीछे कर सकते हैं। नहीं ये आगे हो रहा है, ये ज़रा पीछे जा रहा है, थोड़ा सा आगे। लाइक इतना, ठीक है। तो अब आप देखें ज़रा, तो यहाँ पर हमारी टाइमिंग रैपिंग बन चुकी है। तो आपने क्या करना है कि ये वाला जो हमारा करैक्टर है ना, इसका आपने यू प्रेस करना है, दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने की फ्रेम है इजी ताकि हमारा जो करैक्टर है वो स्मूथली ऊपर आए। जैसे ही हमारा करैक्टर ऊपर आएगा, अब आपने क्या करना है, सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस कर देना, बस। आपने इसको ये ग्राफ वगैरह नहीं गिराना एंड यहाँ पर हम यू प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने वो वाला की फ्रेम कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप ज़रा देखो, अब हमने फिर से कोई बैकग्राउंड ऐड करना है एंड उसके पीछे हमारा जो करैक्टर है वो मोशन होगा उसके पीछे। तो अब हमने फिर से भी क्लिप को ऐड करना है। उसका भी रोटो हमने करना है। तो इसका रोटो करने के लिए हमने सिंपल सा इसके क्लिप के शुरू में आ जाना, रोटो पूरा सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपने इसकी जो क्वालिटी है उसको आपने फुल कर देना। फुल करने के बाद आपने इसको इस क्लिप को एक दफ़ा रेंडर कर लेना है ताकि ज़रा रोटो का वक्त ईजी रहे। मैं ज़रा यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक एंड इसको ड्रैग कर देंगे इस क्लिप के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर पिछला इतना हिस्सा रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हम तीन की फ्रेम 1 2 एंड 3 बस वो ज़रा जैसा, ठीक है। 2 ये 3 इतने की यहाँ पर मैंने अपना ये वाला क्लिप निकाल लिया। तो आप उसके बाद मैंने ना एक वो ट्विच इफेक्ट जो मैंने पीछे क्रिएट किया है
अच्छा यार, तो यहाँ पर मैंने अपनी 50% वीडियो कंप्लीट कर ली है। तो ये आप देख लो ज़रा, यार आगे मेरा करने का ना दिल नहीं कर रहा। बाकी आप कर लेना, मैं बाद में प्रीव्यू में सारी वीडियो लगा दूंगा, बाकी सारी सिमिलर क्रिएट होनी है, देख लो ना। तो यार पता नहीं ऑडियो की चेंज हो रही है, बट बाकी बहरहाल ठीक है, देख लो ना। इधर से हमने फिर से वो रोटो करना है, ठीक है। तो इधर हमने रोटो करना है, तो रोटो पूरी सेलेक्ट कर लेंगे, इस लेयर को डबल क्लिक करना है। अभी हमारे पास वो ओपन होके आ गया। अब आपने करैक्टर के ऊपर अपने बना देना है। तो यहाँ पर हमारा रोटो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस लेयर को आपने कर देना है क्लोज, एंड ये हमारी वो सारी आ चुकी है हमारी क्लिप, जिसको ऊपर रोटो मारा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसका फेदर आपने इंक्रीज कर देना 50 के अराउंड, ठीक है। लाइक हमारा ये अब स्मूथ हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अपनी करैक्टर के बैकग्राउंड पर आपने कुछ इमेज ऐड करनी है। तो उसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट पर चले जाते हैं, इमेज ये वाला फोल्डर, एंड इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इतना बड़ा है, एंड इतना ड्रॉप करने के बाद आप पीछे से इतना रिमूव कर लें, Ctrl+Alt+F प्रेस कर लें, जिससे हमारे पास इसके ज़रा नीचे रखते हैं इस जगह, एंड इतना, ठीक है। इतना बाकी डिलीट कर देंगे। आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपने जाना की फ्रेम असिस्टेंट, एंड यहाँ पे सीक्वेंस लेयर, एंड ओके। तो ये वाली हमें इतनी चाहिए, इतने को सिलेक्ट करना है, एंड बाकी जो एक्स्ट्रा है यार Ctrl+G, एक और हम कर लें, किसको इतनी कर लेते हैं। अब आपने राइट क्लिक करना है, की फ्रेम असिस्टेंट एंड सीक्वेंस लेयर, ओके। तो इतना तक जितनी आ रही हमारी, तो वो बख्श जाएंगी, बाकी सब उड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी यहाँ से तो इसको भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, एंड ये वाली भी डिलीट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सारे क्लिप को यहाँ तक सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ, एंड Ctrl+Alt+F प्रेस कर देना, जिससे आपकी ये सारी बैकग्राउंड पर फुल हो जाएंगी। अब आपने जाना है किसी एक लाइक इस पर जाने के बाद आपने यू प्रेस करना है, एंड ये वाले की फ्रेम को आपने कर लेना कॉपी करने के बाद आपने अपने जो अब आप क्रिएट कर रहे हो, उसके ऊपर आप आके पेश कर देंगे। इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, एंड ये जो करैक्टर वाला है इसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है।
अच्छा तो गाइस ना करते भी मैंने अपनी वीडियो को सारा कंप्लीट कर दिया है। वो लगा बात है कि अगले दिन के 3:31 हो गया, मैं रात का लगा हुआ था और उसके बाद मैं इसको रख कर सो गया। तो मैं बता देता हूँ आपको मैंने ये किस तरह से किया है कि सबसे पहले आप ये देख लो, आप प्रीव्यू एक दफ़ा कि ये मैंने सिंपल सा अपना करैक्टर है, इसके ऊपर मैंने CC लगा दिया जी। पहले नॉर्मल इस तरह था, नहीं था, मैंने पहले CC अप्लाई किया था, CC अप्लाई किया था, ये वाला हैवी CC बाय, ठीक है, ब्लैक, इस वाले को मैंने अप्लाई किया। एंड उसके बाद ये देख लो कुछ ये, उसके बाद ये हमारा ये वाला जो आ रहा है ये शेक इफेक्ट हमारा, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी ये इस क्लिप के ऊपर फेड इन शुरू किया था, ये देखो, इसको अगर मैं यू प्रेस करूँगा तो आपको ये 2 की फ्रेम नज़र आ रहे होंगे, ये ओपेसिटी वाले। तो एक की फ्रेम मैंने ओपेसिटी इसकी मतलब 100 रख दी एंड थोड़ा सा आगे आके मैंने की फ्रेम लगाया, सॉरी इसकी मैंने 100 रखी, पहले वाले की मैंने 0, ताकि हमारी ये फेड इन फेड आउट वाला वो इफेक्ट दे, ठीक है। उसके बाद अब मैंने थोड़ा सा आगे करते हैं हम, तो मैंने ये वाला क्लिप ऐड किया। उसके बाद फिर मैंने ये ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट किया। ब्लिंकिंग इफेक्ट किस तरह क्रिएट किया है ये तो सबके पास ही मौजूद होगा, आपको बताता हूँ किस तरह से क्रिएट बस किया है। उसके लिए मैंने अपने ये इफेक्ट इसको सेलेक्ट करते हैं, तो आप देख लो S_tint ये वाला मैंने अप्लाई किया। एंड टेक्सचर भी अप्लाई कर दिया था स्लोमो के लिए, ठीक है। तो उसकी मैं ज़रा आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। तो यू प्रेस करता हूँ तो ये देख लो, इसमें सिंपल सा क्या किया मैंने कि ये जो हमारे हैं ये वाला इसके स्केल लाइट्स, इसको पहले मैंने 1.6 है एंड दूसरे पे ये 0.7 मतलब इसको लो कर दिया। इन बस 2 क्रिएट किया, इनको कॉपी पेस्ट करता हूँ आगे पीछे, ठीक है। तो हमारे ये वाला इफेक्ट क्रिएट हो चुका है कुछ इस तरह का, लाइटिंग इफेक्ट में जिस तरह वो फेड इन फेड आउट या ब्लिंकिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो वाला क्रिएट हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने ये वही शेक मैंने सारा वही यूज़ किया। उसके बाद मैंने क्लिप वगैरह को एडजस्ट किया एंड इसी इमेज को मैंने रोटो कर दिया। रोटो मैंने किया था बट इसकी 60 FPS थी, तो मेरी कंपोजिशन 30 FPS की थी, तो मैंने फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, इसीलिए आपको क्वालिटी भी ज़रा उस तरह की नज़र आ रही होगी। एंड उसके बाद फिर मैंने ये वाले क्लिप्स ऐड किए हैं, कितना यार सिंपल लग रहा है कि ये क्लिप्स ऐड किए हैं। इसका मैंने रोटो किया, ये देखो आपको नज़र आ रही मूवमेंट, ये इसका मैंने रोटो किया। थोड़ा सा आगे आते हैं एंड ये वाला क्लिप ऐड किया। उसके बाद फिर ये वाला, उसके बाद ये क्लिप एंड उसके बाद फिर से मैंने वो फेड इन फेड आउट वाले इफेक्ट लगा दिया, ठीक है। तो इतना हमारा हो चुका है। यहाँ पे मैंने ओपेसिटी यहाँ पे मैंने कितना, यहाँ पे मेरी 0 होगी एंड यहाँ पे मेरी 100 है, इस तरह स्लो हमारी हो रही है, समझ रहे हो। उसके बाद अब हम इसको करते हैं यू प्रेस, तो हमारे वो सारे, अब हमने क्या करना है कि अपनी इतना बड़ा हमारा जो क्लिप है, सॉरी कंपोजिशन इतनी बड़ी हमारी है कंपोजिशन, इसकी ज़रा सेटिंग करने के लिए हम Ctrl+K प्रेस कर लेंगे। सॉरी उससे पहले हम अपने सॉन्ग के लास्ट पर आ जाएंगे। तो मैंने ये अपना जो ऑडियो है उसको मैंने ऊपर भी इंपोर्ट कर लिया है, इसको नहीं तो आप नीचे भी आपका इंपोर्ट है ही, तो आपने उसके लास्ट पर आ जाना है। लास्ट पर आने के बाद आपने ये टाइम प्रीव्यू इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको आपने कर लेना कॉपी करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम आके Ctrl+K प्रेस करेंगे, Ctrl+K प्रेस किया, कंपोजिशन सेटिंग ओपन होगी, यहाँ पर आके हमने पेस्ट कर देनी जो कॉपी किया था एंड ओके पे क्लिक कर देना। हमारी टाइमलाइन बराबर हो चुकी है, जितना हमारा ये कंपोजिशन था या जितनी हमने अपना हमारा सॉन्ग था, ठीक है, उसके बराबर हमारी सारी एडिट हो चुकी है। अब उसके बाद हमारा जो अगला काम है वो है हमारा CC अप्लाई करना प्लस हमारा वाटरमार्क, बाकी हमारी सारी वीडियो ऑल डन है। उसके लिए हमने सारे क्लिप को सिलेक्ट करना है Ctrl+A के साथ एंड उसके बाद आपने Ctrl+Shift+C प्रेस करना है। ये प्रेस करने के बाद आपने ये नीचे वाले को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस बॉक्स को चेक कर देना एंड ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो सारी कंपोजिशन प्री कंपोज हो चुका है। अब आपने इधर आके अपने कोई CC अप्लाई कर लेना है, बट उससे पहले हम अपना टेक्स्ट वगैरह लिख लें। तो यहाँ पर यार फेड इन इफेक्ट आना चाहिए, तो फेड इन इफेक्ट लगाने के लिए हम T प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम एक ऐड कर लेंगे एंड हल्का सा हम आगे जाएंगे लाइक इतना एंड यहाँ पर एक और ऐड कर देंगे इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है, की फ्रेम के ऊपर। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे एंड इसकी ओपेसिटी हमने कर देनी है 0, ठीक है। तो लाइक हमारा फेड इन वाला इफेक्ट क्रिएट हो जाए कुछ इस तरह से। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है। जैसे ही F9 प्रेस करेंगे तो हमारा ये इफेक्ट ज़रा अच्छा सा बन जाएगा। उसके बाद आपने U प्रेस करना है, तो ये हमारा फेड इन इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। बाकी हमारा सारा जो एडिट हमारा किया एंड उसके बाद ये जो मैंने बीट्स किस तरह लगाई, ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है बीट वाला, मैंने इसके ऊपर क्लिक करके बीट लगाई है, ठीक है। तो ये भी बड़ा सिंपल था बीट, मैंने कहा चलो ये भी लगे हाथ बता दिया जाए, ठीक है। तो ये हमारी सारी एडिट होगी। उसके बाद अब हमने अपना वाटरमार्क ऐड करना है। उसके लिए हमने
अपने सॉरी टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जिधर भी नाम लिखना हो उधर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर आपने अपना नाम को राइट कर लेना है, मीन नाम लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया है। नाम लिखने के बाद इसकी पोजीशन वगैरह को सेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद हमने इसके ऊपर भी इफेक्ट अप्लाई करना है, उसका नाम है डीप ग्लो। तो ये डीप ग्लो पड़ा है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट इफेक्ट है, उसका नाम है ड्रॉप शेडो। तो इसको आपने टिक मार्क कर देना है, इस जो रिक्वायर फॉर टेक्स्ट इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारा ये हट जाएगा। उसके बाद आपने सर्च करना है डीप ग्लो एंड ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो सर्च करेंगे, ड्रॉप शेडो यही है, एक ये वाला, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ठीक है। इसके बाद आपने इसकी ओपेसिटी को कर देना फुल एंड उसके बाद आपने ये जो है इसका फेदर वगैरह इंक्रीज़ करना चाहो तो कर लेना, ये जो हमारा टेक्स्ट का सॉरी ग्लो वगैरह, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर आके यू प्रेस करना है, इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे एंड इधर आके हमने कंट्रोल वी कर देना है ताकि हमारा इधर भी फेड इन इफेक्ट बन जाए, ठीक है। अब लास्ट पे आने के बाद हमने इधर भी हमारा ये फेड आउट ही हो रहा है, ये फेड आउट नहीं हो रहा, हमें इधर भी फेड आउट इफेक्ट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी कर देंगे एंड यू प्रेस करेंगे, थोड़ा सा टाइमलाइन को जूम इन कर लेते हैं। ये हमारा सॉरी इस वाले को अपने की फ्रेम को इसके पीछे लेके जाना है, ठीक है। तो लाइक थोड़ा सा जूम कर लें एंड लास्ट पे इसका लास्ट ये है। इधर आने के बाद आपने ये वाले, ठीक है, कुछ इस तरह से आपने सेटिंग कर लेनी, कॉपी कर लेना है एंड ऊपर आके आपने इस जगह पे आके पेस्ट कर देने हैं, ठीक है, ताकि हमारे दोनों फिर फेड आउट इकट्ठे हो जाए। इस तरह से आपने इसके ऊपर आके यू प्रेस करना है, ठीक हो गया, ओके हो गया। अब आपने हमारा वाटरमार्क भी ऐड हो चुका है। अब वाटरमार्क के ऊपर आपने आके अपनी टेक्स्ट जो टेक्स्ट वाली लेयर है ये वाली जो जिसके ऊपर हमने अपने ऐड वगैरह किए हैं इफेक्ट वगैरह, उसके बाद आपने इसको राइट क्लिक करना है, ओवरले पर जाना है, ब्लेंडिंग मोड सॉरी, एंड यहाँ से आपने इसको कर देना ओवरले। सो हमारा वाटरमार्क क्रिएट हो चुका है। सो इज़ वेरी सिंपल, बट हम इसकी ओपेसिटी को 50 करेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा हैवी सा लुक दे। ये हमारा हो चुका है। इसको ज़रा 90 का एंगल कर देते हैं डायरेक्शन को। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि सीसी को अप्लाई करना है। सीसी अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर सीसी लिख लेंगे, इसको ज़रा ना फिट कर लें, फिट एंड यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं सीसी। सीसी जैसे सर्च किया हमारे पास सीसी आ जाएगा, तो मैं वही ये हैवी वाला सीसी लगाऊंगा, ये हैवी सीसी, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एंड ये हमारा यहाँ पे एक दफ़ा इसको ना फुल पे रख के भी देख लेते हैं कि लाइक किस तरह का ये लग रहा है। अगर ठीक लग रहा है तो ओके कर देंगे, अदरवाइज़ हम चेंज कर लेंगे। वैसे इस जगह पर लास्ट में ये चेक तो नहीं करना चाहिए था, बट बहरहाल ओके, काफ़ी अच्छा यार दे रहा है लुक ये वाला, ठीक है। तो हमारा ये हैवी वाला सीसी भी अप्लाई हो चुका है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो इस वीडियो पर आप 100 व्यूज़ प्लस 10 लाइक तो लाजमी होने चाहिए, ठीक है। 10 लाइक या 100 व्यूज़, जो चीज़ पहले होगी मैं इस प्रोजेक्ट फाइल को गिव वे कर दूंगा। एंड लगे हाथ एक और काम कर लूँ यार कि ये जो हमारा करैक्टर के ऊपर भी मैंने अप्लाई की थी सीसी, एक दफ़ा उसको ना ज़रा डिलीट करके देख लेते हैं कि लाइक शायद फिर फ़र्क करैक्टर के ऊपर पड़ जाए। इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर हम इसका ये रोटो को डिलीट करना, ये हमारे पास पड़ा है, ये शार्पन, यहाँ से हमने डिलीट करना शुरू करना है। देख लो यार कौन कौन से इफेक्ट लगे हुए हैं, ताकि अगर आपको भी ज़रूरत पड़े तो आप भी लगा लेना। इसको कर लेते हैं सेव, अगर आपके पास ये प्लगइन पड़े हैं तो। मेन पर आते हैं, देख लेते हैं।
इसको ज़रा आप देख लेते हैं। ओके, काफ़ी हद तक ओके है। अब हमने इसको ज़रा क्वाड्रेट भी कर देते हैं, इसको कर लेते हैं सेव। तो यही वाली हमारी वीडियो यार यहाँ तक की थी। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है यार। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना। एंड अब हमारी इसकी एक्सपोर्ट करने की, तो एक्सपोर्ट के लिए हम फाइल पर क्लिक करते हैं, एक्सपोर्ट पर, एंड यहाँ से मीडिया इनकोडर। ठीक है। और यार एक और चीज़, इस चीज़ों को ना आपने रिमूव कर देना है। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो आपका ये रिमूव बार आ जाएगा, इससे आपने इनको डिलीट कर देना। इससे हमारा रेंडरिंग प्रोसेस ज़रा फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे डिलीट कर दिए। यहाँ पर हमारा मीडिया इनकोडर जो है वो भी इंस्टॉल और ओपन हो रहा है यार। तो उसके बाद ये हमारा ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपका आफ्टर इफेक्ट, मीडिया इनकोडर दोनों का सिमिलर वर्जन होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।